Students, our chapter federalism is continue. In last video we saw that center state relations. Now once again I am reminding you the Supreme Court by a judgment. एक जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम बना देता है टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। यानी सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को किसी परिस्थिति में भंग करने के लिए परेशानी में डाल देता है। Thus, फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव टुडे। इस टाइप से जो है ये कह सकते हैं कि जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में हम अगर बात करते हैं, एज़ पर द लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी लैंग्वेज की भिन्नता होना कंट्री में, यानी भिन्न भिन्न स्टेट में भिन्न भिन्न लैंग्वेज या अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज का बोला जाना। एज पर लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस यूज्ड इन सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। हमारे कंट्री में लगभग 1500 अलग अलग लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती थी। These languages were grouped together under some major languages। ये लैंग्वेज मेजर लैंग्वेज के ग्रुप में के अंडर उनको रखा गया। इनका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली एंड मैनी अदर्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी। इनको हिंदी के अंडर ग्रुप किया गया है। इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग के बाद द सेंसस फाउंड 114 मेजर लैंग्वेज। इस ग्रुपिंग के बाद भी 114 मेजर लैंग्वेजेस जो हैं वो पाई गई हैं। ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडेड इन द इंग्लिश इगिथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इस टाइप से ये जो है 22 लैंग्वेज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में कंसिडर की गई हैं। अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल लैंग्वेज। जो बाकी की इनसे बचती हैं उनको नॉन शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है, अनुसूची भाषा से अलग। इन टर्म ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया इज़ परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। लैंग्वेज के टर्म में इंडिया जो है एकदम भिन्न है और दूसरे कंट्री के मुकाबले वर्ल्ड के। आगे बताया है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट एज डिस्कस्ड अबव। जैसे ऊपर बताया गया है केवल 2 टायर के बेसिस पर इसको नहीं चलाया जा सकता है इंडिया जैसे बड़े कंट्री में। सम ऑफ द इंडियन स्टेट्स, कुछ इंडियन स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप जैसे इंडिपेंडेंट कंट्री से भी ज़्यादा बड़े हैं इंडिया के स्टेट। पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश अगर हम देखते हैं मोर देन रसिया जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, उसकी टोटल पॉपुलेशन से भी हमारे यूपी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। मैनी स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स इन टर्म ऑफ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स, ईटिंग हैबिट्स एंड कल्चर। बहुत सारे स्टेट जो हैं इंटरनली वो डायलेक्ट्स में, यानी कई तरह की उनमें डायलेक्ट देसी भाषाएं बोली जाती हैं, ईटिंग हैबिट में और कल्चर में अलग हैं। इस प्रकार से नीड फॉर क्रिएटिंग अ 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए ये महसूस किया गया है कि एक तीसरा टायर भी गवर्नमेंट का होना चाहिए। और आगे देयर आर मैनी लोकल इशू विच कैन
ओनली बी सोल्ड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडी। कुछ बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो लोकल गवर्निंग बॉडी के द्वारा सोल्व किए जा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू इंश्योर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन सच अ गवर्निंग बॉडी। इसमें इस तरह की जो गवर्निंग बॉडी है, लोकल लेवल पर गवर्निंग बॉडी जो है, उनमें लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी सुनिश्चित किया गया है। एक मेजर स्टेप जो है डिसेंट्रलाइजेशन में किया गया है 1992 में। 1902 में डिसेंट्रलाइजेशन जैसा एक बड़ा कदम लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सुधार करके थर्ड टायर भी बनाया है डेमोक्रेसी में, और उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया है, ज़्यादा प्रभावशाली बनाया है। द लोकल गवर्निंग बॉडीज़ आर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। जो लोकल गवर्निंग बॉडी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। और अब जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडी पर जो है इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं। नाउ स्टेट्स आर रिजर्व्ड, seats are reserved in the elected bodies and executive head of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। तो यहाँ पर जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है सीट्स रिजर्व की जाती हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। और कम से कम 1/3 जो है सभी पोजीशन को देखते हुए गवर्नमेंट के लिए 1/3 सीट रिजर्व की जाती हैं। An independent institution called the State Election Commission has been created in such states to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है, वो हर स्टेट में पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए सेलेक्ट किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी। स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो कुछ पावर और रिवेन्यू जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडी के अकॉर्डिंग जो है अपनी पावर शेयर करे। नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी हर स्टेट में जो है इस तरह का शेयरिंग, पावर शेयरिंग का जो नेचर है वो अलग अलग है। आगे रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज। जो ग्रामीण लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। हर गांव में और एक ग्रुप ऑफ विलेज, और कुछ गांवों का एक ग्रुप जो है कुछ स्टेट में, उसमें एक ग्राम पंचायत होती है। आगे द प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है पंचायत का, उसको सरपंच बोला जाता है। मेंबर्स ऑफ पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट हु आर लिविंग इन द पंचायत। जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं सभी एडल्ट के द्वारा जो पंचायत में रहते हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चाहता है। A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायत जो है उनको एक साथ मिलाकर पंचायत समिति का नाम दिया जाता है, या ब्लॉक का नाम दिया जाता है, या मंडल का नाम दिया जाता है। मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। उस एरिया के जो मेंबर्स हैं, पंचायत मेंबर हैं, वो इलेक्टेड पर्सन होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वर्क करते हैं। ऑल द पंचायत समितिज़ और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। सारी पंचायत समिति और मंडल्स जो है जिला परिषद के नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। जो
जिला परिषद के अधिकतर जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। मेंबर्स ऑफ लोक सभा एंड MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट and some other officials of other district level body are also its member. लोकसभा के मेंबर जो MLAs होते हैं डिस्ट्रिक्ट के और कुछ ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ वो भी जो है इसके मेंबर होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। ठीक इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो है अर्बन एरिया में भी होती हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ आर सेट अप इन टाउन, यानी जो शहर होते हैं उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ सेटअप की जाती हैं। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, छोटे शहरों में जो टाउन होते हैं उसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, और विलेज में पंचायत समिति होती है या ब्लॉक होता है या फिर मंडल के नाम से उसको जानते हैं। और आगे हम बताते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है। इन ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच एज ऑफिसर इज़ कॉल्ड अ मेयर, यानी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसमें इस तरह के ऑफिसर को जो है मेयर के नाम से जाना जाता है। म्यूनिसिपैलिटी में जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है चेयरपर्सन, और ऐसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर पॉलिटिकल हेड होता है। तो जो दोनों ही म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, लोगों के द्वारा उसमें रिप्रेजेंटेटिव से चुने जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर हैं, जैसे जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन द एक्सटेंट ऑफ द पावर टू मेक लीगल डिसीजन एंड जजमेंट। और फेडरेशन ए ग्रुप ऑफ स्टेट दैट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है द प्रोसेस बाय विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पार्टिकुलरली दोज रिगार्डिंग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड और डेलीगेटेड अवे फ्रॉम अ सेंट्रल अथॉरिटेटिव लोकेशन और ग्रुप। So this was all about the chapter federalism. I hope you could be able to understand the theme or the focus of the chapter. So thank you.